कहानी मायावी तेंदुआ और अंतिम उपदेश। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा में एक शक्तिशाली राज्य था, विजयगढ़। उस राज्य का राजा था राजा विक्रमसेन बहादुर, न्यायप्रिय लेकिन थोड़ा घमंडी भी। राज्य के उत्तर सीमा पर एक भयानक जंगल था, कालवृक्ष वन। लोग कहते थे कि उस जंगल में एक मायावी तेंदुआ रहता है जो दिन में अदृश्य रहता है और रात को इंसानों को मौत की नींद सुला देता है। कई सैनिक उस जंगल में गए पर लौटकर कभी नहीं आए। जनता डर में जीने लगी। एक दिन राजा ने क्रोध में ऐलान किया, मैं खुद जाऊंगा उस मायावी तेंदुए का अंत करने। मैं डरता नहीं किसी छाया से। सभी दरबारियों ने मना किया, पर राजा विक्रमसेन अकेले ही निकल पड़ा, अपनी तलवार और घमंड के साथ। जैसे ही वह कालवृक्ष वन में पहुंचा, हवा सिहरने लगी, पेड़ अजीब आवाजें करने लगे। और तभी सामने आया एक चमकती आंखों वाला तेंदुआ, जिसकी चमड़ी पर रहस्यमयी चिन्ह उभरते और गायब होते थे। तेंदुआ बोला, राजा, लौट जाओ। यह जंगल शापित है और मैं तेरा शिकार नहीं, तेरा इम्तिहान हूँ। राजा चौंका, तू बोल कैसे सकता है? तेंदुआ हंसा, क्योंकि मैं केवल जानवर नहीं, तुम्हारे कर्मों का रूप हूँ। राजा ने हमला किया, लेकिन तलवार तेंदुए के शरीर से टकराकर टूट गई। तेंदुआ बोला, इस तलवार से पाप नहीं कटता, राजा। अभी भी समय है, अपने घमंड को त्यागो, वरना ये जंगल तुझे निगल जाएगा। जैसे ही अंधेरा छाने लगा, एक तेज रोशनी जंगल में फैली। सफेद वस्त्रों में एक वृद्ध महात्मा प्रकट हुए। उन्होंने हाथ उठाकर कहा, राजा विक्रमसेन, यह तेंदुआ नहीं, मेरे शिष्य का श्राप है। उसने कभी इसी राज्य में अन्याय झेला था। राजा ने झुककर पूछा, क्या इस श्राप से मुक्ति संभव है? महात्मा बोले, अगर तू 3 बातें सीख ले, विनम्रता, दया और आत्मज्ञान, तो श्राप भी पिघल सकता है। राजा ने घमंड त्यागा। उसने तेंदुए से क्षमा मांगी। और उस रात जंगल में कुछ अद्भुत हुआ। तेंदुआ धीरे धीरे एक साधु में बदल गया। उसका चेहरा शांत था। वो बोला, धन्यवाद राजन, तूने मुझे मोक्ष दिलाया। मैं अब मुक्त हूँ। महात्मा मुस्कराए। जब राजा अपना घमंड छोड़ता है, तभी राज्य वास्तव में सुरक्षित होता है। अगले दिन राजा विक्रमसेन ने जंगल को शांतवन घोषित किया और वहां एक तपोवन बनवाया, जहां लोग ध्यान करने आते। खुद राजा हर साल वहां 7 दिन तप करता। नैतिक शिक्षा। घमंड चाहे राजा का हो या आम आदमी का, विनाश लाता है। हर डर के पीछे एक कहानी छिपी होती है, समझो तो समाधान मिल सकता है। सच्चा शेर वो है जो खुद को जीत सके।